I bet you didn't know the thrilling story behind the discovery of Tutankhamun's tomb. आज से 100 साल पहले 4 नवंबर 1922 को ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर और उनकी टीम ने इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स की रेत में 3000 सालों से छिपी एक प्राचीन सीढ़ी को खोज निकाला। यह खोज इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। सोचिए, 3000 सालों से रेत में दबी एक सीढ़ी। यह सीढ़ी हमें एक ऐसे रहस्यमय दुनिया में ले जाती है जो सदियों से छिपी हुई थी। 22 दिन बाद कार्टर ने उन सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक बंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और मोमबत्ती की रोशनी से उस कमरे को देखा। उस पल का रोमांच और उत्साह अवर्णनीय था। कमरे में कार्टर ने जो कुछ देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने जो देखा वह किसी सपने से कम नहीं था। कमरे में सोने के ढेर, जवाहरात से जड़े बर्तन और अजीबोगरीब चीजें भरी पड़ी थीं। यह खजाना अद्वितीय था और इसकी चमक ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। टुटनखामुन, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी विरासत और उसके खजाने ने दुनिया को चौंका दिया। ये था टुटनखामुन का खजाना जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। इस खजाने ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को नई दिशा दी। आज हम बात करेंगे टुटनखामुन के खजाने में मिली 9 सबसे अजीबोगरीब चीजों के बारे में। ये चीजें न केवल अद्वितीय हैं, बल्कि वे हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। टुटनखामुन का सोने का मास्क। यह मास्क एक अद्वितीय धरोहर है जो हमें प्राचीन मिस्र की समृद्धि और कला की झलक दिखाता है। टुटनखामुन के मकबरे से मिली सबसे मशहूर चीज है उसका सोने का मास्क। यह मास्क 1922 में हार्वर्ड कार्टर द्वारा खोजा गया था और तब से यह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया है। इस मास्क को देखकर लगता है जैसे टुटनखामुन अभी भी जिंदा हो और हमें देख रहा हो। उसकी आंखों की चमक और मास्क की बारीकियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह हमें अपनी कहानी सुना रहा हो। मास्क शुद्ध सोने का बना है और उस पर नीले और लाल रंग के कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इन पत्थरों की चमक और रंग मास्क को और भी आकर्षक बनाते हैं। इस मास्क की चमक और डिजाइन देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इसकी बारीक नक्काशी और सोने की चमक इसे एक अद्वितीय कृति बनाती है। सोचिए, 3000 साल पुराना एक मास्क आज भी इतना खूबसूरत है। यह मास्क समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आज भी उतना ही आकर्षक है जितना तब था। इस मास्क को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितने कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया होगा। यह मास्क उन कारीगरों की मेहनत और कला का प्रतीक है जिन्होंने इसे बनाया। इस मास्क को देखकर उस जमाने के लोगों की कलाकारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी कला और तकनीक का स्तर अद्वितीय था। ये मास्क सिर्फ एक मास्क नहीं, बल्कि उस दौर की कला और संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। यह हमें प्राचीन मिस्र की समृद्धि और उनकी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। आज ये मास्क इजिप्ट के म्यूजियम में रखा है और लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यह मास्क आज भी लोगों को आकर्षित करता है और उन्हें प्राचीन मिस्र की अद्वितीय कला और संस्कृति से रूबरू कराता है। सोने का ताबूत। यह ताबूत न केवल अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही रोचक है। टुटनखामुन के शव को 3 ताबूतों में रखा गया था। यह 3 ताबूतों की संरचना उनके समय की कला और संस्कृति का प्रतीक है। सबसे बाहरी ताबूत लकड़ी का था, जो उनके शरीर को बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। उसके अंदर एक सोने का ताबूत था, जो उनकी शाही स्थिति और धन संपत्ति को दर्शाता था। और सबसे अंदर वाला ताबूत भी शुद्ध सोने का बना था। यह ताबूत उनकी आत्मा की सुरक्षा के लिए था। इस सोने के ताबूत की नक्काशी और सोने की मात्रा अद्वितीय थी।
इसमें की गई नक्काशी उनके जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस पर टुटनखामुन की आकृति बनी हुई थी और उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। ये पत्थर उनकी शाही स्थिति और धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक थे। इस ताबूत को देखकर लगता है जैसे उस जमाने के लोग मौत को भी कितना सम्मान देते थे। उनके लिए मृत्यु एक पवित्र और महत्वपूर्ण घटना थी। वे मानते थे कि मौत जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इस विश्वास ने उनके अंतिम संस्कार के तरीकों को बहुत प्रभावित किया। इसलिए वे अपने राजा को इतने शानदार तरीके से दफनाते थे। उनके लिए यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य था। इस ताबूत को बनाने में कितना सोना लगा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यह ताबूत उनकी शाही धरोहर और समृद्धि का प्रतीक है। सोने की चप्पलें। टुटनखामुन के खजाने से सोने की चप्पलें भी मिली, इतनी पुरानी और फिर भी इतनी अच्छी हालत में। ये चप्पलें भी शुद्ध सोने की बनी थीं और उन पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोचिए, टुटनखामुन इन चप्पलों को पहनकर चलते होंगे। ये चप्पलें उस जमाने के लोगों की शान शौकत की कहानी बयां करती हैं। आज के जमाने में भी सोने की चप्पलें पहनना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन टुटनखामुन के जमाने में ये आम बात थी। ये चप्पलें उस दौर की अमीरी और रुतबे की निशानी है। चैप्टर 4। सोने का रथ। टुटनखामुन के खजाने से एक सोने का रथ भी मिला। इस रथ की बनावट और डिजाइन अद्वितीय थी। ये रथ 4 पहियों वाला था और उस पर टुटनखामुन की आकृति बनी हुई थी। इस रथ को शायद धार्मिक यात्राओं में इस्तेमाल किया जाता होगा। सोचिए, सोने के रथ में सवार होकर टुटनखामुन कितने शानदार लगते होंगे। ये रथ उस जमाने के लोगों के इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। चैप्टर 5। सोने की तलवार। टुटनखामुन के खजाने से एक सोने की तलवार भी मिली। इस तलवार की धार और डिजाइन ने सभी को हैरान कर दिया। यह तलवार शुद्ध सोने की बनी थी और उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। इस तलवार को देखकर लगता है जैसे ये सिर्फ दिखावे के लिए ही बनी होगी, क्योंकि सोने की तलवार से लड़ाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन यह तलवार टुटनखामुन के रुतबे और शक्ति की निशानी थी। चैप्टर 6। सोने का सिंहासन। टुटनखामुन के खजाने से एक सोने का सिंहासन भी मिला। इस सिंहासन की नक्काशी और डिजाइन अद्वितीय थी। इस सिंहासन पर टुटनखामुन की और उनकी पत्नी अंकेसेनामू की आकृतियां बनी हुई थीं। यह सिंहासन भी शुद्ध सोने का बना था और उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोचिए, सोने के सिंहासन पर बैठकर टुटनखामुन कितने शानदार लगते होंगे। चैप्टर 7। सोने की अंगूठियां। टुटनखामुन के खजाने से कई सोने की अंगूठियां भी मिली। इन अंगूठियों की डिजाइन और चमक ने सभी को हैरान कर दिया। इन अंगूठियों पर अलग अलग डिजाइन बने हुए थे और उन पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। ये अंगूठियां टुटनखामुन के शौक और पसंद का अंदाजा लगाने में मदद करती हैं। चैप्टर 8। सोने की बांसुरी। टुटनखामुन के खजाने से एक सोने की बांसुरी भी मिली, इतनी पुरानी और फिर भी इतनी अच्छी हालत में। यह बांसुरी शुद्ध सोने की बनी थी और उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोचिए, टुटनखामुन इस बांसुरी को बजाते होंगे और उसकी आवाज कैसी होती होगी। यह बांसुरी उस जमाने के लोगों के संगीत प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण है। चैप्टर 9। सोने की मूर्तियां। टुटनखामुन के खजाने से कई सोने की मूर्तियां भी मिली। इन मूर्तियों की नक्काशी और डिजाइन अद्वितीय थी। इन मूर्तियों में देवी देवताओं, जानवरों और टुटनखामुन की आकृतियां बनी हुई थीं। ये मूर्तियां भी शुद्ध सोने की बनी थीं और उन पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। ये मूर्तियां उस जमाने के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और कला का अंदाजा लगाने में मदद करती हैं।
ओत्रो, टुटनखामुन का रहस्य। तो दोस्तों, ये थी टुटनखामुन के खजाने में मिली 9 अजीबोगरीब चीजें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टुटनखामुन की कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। उसके खजाने में मिली ये चीजें हमें उस जमाने के लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनकी कला के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Ma, das Budgets.